हेलो एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट रुको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं नया कुकिंग वेस्ट में लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो है हसन ग्राफिक्स वाला। चलिए हमसे आज इंटरव्यू करेंगे, इनकी लाइफ जिंदगी के बारे में जानेंगे, इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, इनकी डेली ड्रीम के बारे में जानेंगे, इनसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हुसैन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम अब्दुल रहमान। ओके। तो उससे मेरा एक छोटा सवाल है कि हमें बस को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग जान जाए, और जो लोग आपको जानते हैं वो आपको और अच्छे से जान जाए। Okay, my name is Hassan Gravikswala. I am from Ariana School, Current campus. इससे level 1 student. ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल कहीं कैंपस के बारे में कब और कहाँ से पता चला था, और आपको रेहान स्कूल कहीं कैंपस में कितने मंथ्स हो चुके हैं? मुझे रेहान स्कूल के अंदर 2 months और 4 से 5 to 6 days हो चुके हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि इन 2 मंथ्स के अंदर आपने रेहान स्कूल में क्या क्या सीखा है, और आपके डेली के टास्क कैसे कैसे जा रहे हैं? मैंने रेहान स्कूल के अंदर 2 months के अंदर बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत कुछ सीखा है और इसमें डेली के टास्क बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैंने रेहान स्कूल में आके इसी से फाउंडेशन लेवल के अंदर मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कॉल एनी, टेड टॉक और सॉन्ग्स और भी बहुत कुछ सीख। मेरा बहुत ओके, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड ज़बरदस्त। हुआ। ओके, तो मैं फिर जब लेवल 1 में आया हूँ तो मेरे अभी टास्क खैर इतने वो खास स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो अभी 1 से 2 दिन के अंदर मेरे और टास्क स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ज़बरदस्त। तुम्हारा अगला टॉपिक है कि जैसा उन्होंने बताया कि आप फाउंडेशन लेवल में आपने सॉन्ग्स, कॉलोनी, ये सब सीखा है। तो ये ये सब आपने कौन सी ऐप, कौन सी वेबसाइट सीखा, और ये सब टास्क आप कैसे करते हो, और ये सब टास्क आपको किस टीचर, फैसिलिटेटर और किस सर ने सिखाए थे? तो मुझे टास्क करना जो सबसे अच्छा है जिससे फाउंडेशन लेवल के अंदर सिखाए थे वो मैं मुनाफी और मेरी बापी ने सिखाए थे। तो और लेवल 1 में आने के बाद जो 6 डेज हुए उसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छा सिखा रहे हैं वो अरसलान भाई हैं। तो बस ये लोग मुझे टास्क सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम्म। ओके, ज़बरदस्त। तुम्हारा अगला टॉपिक है कि आप कभी सरहान अल्लाह वाला से मिले? जी, मैं एक दफ़ा आर्ट काउंसिल के अंदर सर रेहान अल्लाह वाला से मिला हूँ। ओके, आप सरहान अल्लाह से मिल जाएगा। मतलब टॉपिक है, अगर आपको कभी इनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिले, उनसे इंटरव्यू में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या इंटरव्यू करेंगे? उनके साथ इंटरव्यू में कौन कौन सी अच्छी बातें करेंगे? मैं उनके इंटरव्यू के अंदर मैं उनसे एक क्वेश्चन ये भी करूँगा कि सर रेहान को ये ऐसा स्कूल में आने का आइडिया कैसे आया, और इस स्कूल से बहुत से बच्चे जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं और अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगा, कैसा लग रहा है, और आप इस स्कूल को और बढ़ाएंगे आगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? ओके, ज़बरदस्त। तुम्हारा अगला टॉपिक है कि आप ईरान स्कूल से पहले किसी और स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल का नाम क्या था, और उस स्कूल में और स्कूल में आपको क्या डिफरेंट नज़र आता है? मैं इस स्कूल से पहले मैं पहले दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल का यहाँ पढ़ता था। उसके अंदर मैं 8 क्लास के अंदर था, और मुझे उस स्कूल में ये डिफरेंस नज़र आता है कि वहाँ पर लेक्चर्स और थोड़ा बोरिंग सब कुछ होता था, और यहाँ पर वहाँ पर होती थी क्लासों के बारे में पढ़ाई, जैसे क्लास 9 वगैरह। और यहाँ पर जो होता है वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाता है। ओके, ज़बरदस्त। तुम्हारा अगला टॉपिक है कि अगर आपको एक दिन के लिए ईरान स्कूल का हेड बना दीजिए और आपको ईरान में कुछ चेंज करनी हो, तो आप ईरान स्कूल में ये क्या 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 चेंज करना पसंद करेंगे? मैं डांस को जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो मैं ये चेंज करना पसंद करूँगा कि डांस स्कूल में थोड़ा सा नेटवर्क का कोरंगी कैंपस के अंदर, बाकी मुझे नहीं पता और कैंपस का थोड़ा सा कोरंगी कैंपस के अंदर इंटरनेट का इशू है कि इंटरनेट एक दिन होता है 2 दिन नहीं होता, और इंटरनेट चलता भी तो बहुत स्लो चलता है। बस मैं ये चीज़ डांस स्कूल की ठीक करना चाहूँगा। ओके, ज़बरदस्त। तो मेरा अगला टॉपिक है कि अगर आपको किसी 3 कंट्रीज भेजा जाए, जैसे सऊदीया, दुबई, अरेबिया, नहीं, सऊदीया, दुबई, कोरिया, अमेरिका, तो आप इनमें से कौन 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 सी कंट्री जाना पसंद करोगे? मैं जो सऊदी आना पसंद करूँगा, ओके, आप सऊदी क्यों जाना पसंद करेंगे? इसलिए मुझे जाके खाना कबाब पे जाके मुझे उम्र करना है। ओके, ज़बरदस्त। हमारा अगला टॉपिक है कि जैसे कि आपने पहले बताया था कि आपको रेहान स्कूल में 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, और 2 मंथ से आपने कैमरा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ये सब आपके टास्क
कंप्लीट करें। तो ये सब टास्क आप कैसे करते हो, किस ऐप से करते हो, कौन सी वेबसाइट से करते हो अपने सारे टास्क, ये आप एक्सप्लेन एक्सप्लेन में बताएंगे? अब्दुल रहमान भाई, मेरे थोड़ा सा ना इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, लाइट गई हुई है, तो मैं डेटा से आपके इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी डेटा की वजह से, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ मुझे सही से नहीं आई, तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे। ओके, तो मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। तो मेरा अगला सवाल, मेरा टॉपिक था कि जैसा आपने पहले कहा था कि आपको रेहान स्कूल में 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके, तो 2 मंथ से आपने कॉल एनी इंटरव्यू कोडिंग के टास्क कैनवा पर से सब कंप्लीट करे हैं। तो मेरा टॉपिक था ये सब टास्क आप कैसे कंप्लीट करते थे, कौन सी वेबसाइट से कंप्लीट करते थे, कौन सी ऐप से करते थे, और ये सब टास्क आप कैसे करते थे, आप एक्सप्लेन में बताएंगे? आप अपनी कैनवा पर कैसे बनाते थे, टेडेक्स रिव्यू कैसे बनाते थे, सीसन कैसे करते थे, इंटरव्यूज कैसे करते थे, स्टोरी पोस्ट कैसे करते थे? ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा अपनी कैनवा पोस्ट से। हम जैसे कैनवा पोस्ट बनाते थे, हमें सबसे पहले अपने पोर्टल पे आना होता था। पोर्टल पे हमें बताया गया होता था कि इस टॉपिक पे हमें कैनवा पोस्ट बनानी है। हम उस टॉपिक को कॉपी करते थे, फिर हम चैट जीपीटी पे जाते थे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम उसको पेस्ट करते थे और बोलते थे कि मुझे इसके कितने भी अच्छे कीवर्ड्स बना के दो। वो हमें कीवर्ड्स बना के देता था, हम उसमें से एक कोई अच्छा कीवर्ड्स कॉपी कर देते, फिर हम कैनवा पे आकर उसको पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके हिसाब से जो हमें टेम्पलेट पसंद आता था हम उसको दे देते, और फिर उस पर जो हमें टॉपिक दिया होता था हम पेस्ट वेस्ट करके हम उसको सही से डेकोरेट करके डाउनलोड कर लेते थे। उसके बाद फिर हम अपने फेसबुक और यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके अपलोड पोस्ट करते थे। उसके बाद फिर हम उसका लिंक जो होता था अपने पोर्टल के ऊपर जाके पेस्ट कर देते थे। तो ऐसे क्या होती थी हमारी कैनवा पोस्ट। और बात करें स्टोरी पोस्ट की, तो वो भी थोड़ी सेम है। उसके लिए हमें चैट जीपीटी से स्टोरी बनवानी होती थी और मोरल हैशटैग वगैरह, और उससे इमेज बनवा के हमें सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट करना होता था। फिर अपने पोर्टल पर जाकर उसके लिंक देने होते थे। और चलिए स्टोरी पोस्ट भी ऐसे करनी होती थी। और जो है टेडेक्स टॉक, जैसे कि आपने बात करी, टेडेक्स टॉक बेसिकली एक जैसे मोटिवेशनल स्पीक होती है ना, वैसे ही एक होती है मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो टेडेक्स टॉक हमें ऐसे करनी होती है, पहले हम चैट जीपीटी से उस टॉपिक को टेडेक्स टॉक बनवानी होती है। उसको हमें स्ट्रीम यार्ड पे आके रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को हम अपने प्लेटफॉर्म पे आके पोस्ट करके वैसे ही पोर्टल पे आके लिंक दे देते हैं। और फिर बात करें सीसैम की, तो सीसैम जो है माया, सीसैम हम करते हैं कॉलोनी यानी सीसैम माया से। उसके लिए हमें जाना होता है सबसे पहले सिस्टम पे आने के बाद हमें स्ट्रीम यार्ड खोलना होता है। स्ट्रीम यार्ड से उसकी स्क्रीन शेयर करनी होती है। फिर हमें जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, हम उस क्वेश्चन माया से पूछते हैं। माया से पूछने के बाद हम उस रिकॉर्डिंग को भी डाउनलोड करके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके लिंक दे देते हैं। और फिर बात करें इंटरव्यूज़ की, तो इंटरव्यूज़ जिस टॉपिक पर करना होता है, अभी विदाउट टॉपिक करना होता है, जैसे कि आज आप विदाउट टॉपिक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रीम यार्ड पे आके बस रिकॉर्ड गेस्ट को इनवाइट करने का लिंक सेंड करना होता है। उसको लिंक सेंड करने के बाद हम जो क्वेश्चंस होते हैं हम उससे पूछते हैं। बस इंटरव्यू कैसे कराया जाता है, फिर उसका लिंक पोस्ट करने के बाद लिंक दे दिया जाता है पोर्टल के अंदर। ओके, ज़बरदस्त, आपने बताया, इतना एक्सप्लेन करा। मेरा अगला सवाल है कि आपने अपना नाम क्या आगे ग्राफिक्स वाला क्यों लगाया? इसमें पास इतने सारे वाले हैं ट्रेडिंग वाला, तो आपने एक ट्रेडिंग वाला ये वाला, तो आपने अपना नाम क्या आगे ग्राफिक्स वाला क्यों लगाया है? मैंने अपने नाम के आगे ग्राफिक्स वाला इसलिए लगाया है कि मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है, और मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनर के एक आध शॉर्ट कोर्सेज वगैरह करे हैं। तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने नाम के आगे हसन ग्राफिक्स वाला लगाया। ओके, मेरा अगला टॉपिक है कि जैसे आपने बताया कि आपने ये सब टास्क करे हैं, तो आपके ये सब टास्क कितने कंप्लीट हो चुके हैं, आपके इंटरव्यूज कितने कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी कैनवा पोस्ट कितनी कंप्लीट हो चुकी है, आपके टेडेक्स रिव्यू कॉल, ये सब टास्क कितने कंप्लीट हो चुके हैं, और आपका क्या फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो चुका है? जी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरा फाउंडेशन लेवल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मेरे फाउंडेशन लेवल में 221 या 222 टास्क थे, वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। उसके अंदर इंटरव्यू, कॉलोनी, टेड टॉक और स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट सब थी, वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और अब मुझे लेवल 1 में आए वैसे 3 to 2 डेज़ हुए हैं। तो मैंने लेवल 1 में आके मैंने 6 कैनवा पोस्ट बना ली, 6 to 7, और स्टोरी पोस्ट बना लिए 2 to 3, और 2 सॉन्ग बना लिए हैं। बस अभी तो मैंने यही बनाया है फ़िलहाल। इसलिए थोड़ी सी इंटरनेट की 2-3 दिन से ईरान स्कूल के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से मेरे टास्क ज़्यादा नहीं हो पाए।
तो अब मैं कल से अगर इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कल से अपने टास्क कोशिश करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डाल। ओके, ज़बरदस्त। तो मेरा अगला टॉपिक है कि आपकी थ्री फेवरेट हॉबीज़ की हैं जो आपको सबसे ज़्यादा करने पसंद है। मेरे जो थ्री फेवरेट हॉबीज़ हैं वो हैं, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुझे काम करना बड़ा पसंद है, और नंबर टू बात ही गेमिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और नंबर थ्री पे जो मुझे पसंद है वो है क्रिकेट खेलना। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला टॉपिक है कि आपकी थ्री फेवरेट डिश की हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे जो थ्री फेवरेट डिश हैं उसके अंदर आती है नंबर वन पे बिरयानी, और फास्ट फूड की बात करें तो उसके अंदर मुझे फ्राइड चिकन पसंद है, और नंबर थर्ड की बात करें तो उसके अंदर मुझे निहारी बहुत पसंद है। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला टॉपिक है कि आपके थ्री फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरी तीन जो फेवरेट पर्सनैलिटी हैं उसमें से एक हैं रेहान अल्लाह वाला, और सेकंड पे हैं और अगर हम जैसे गवर्नमेंट के उस पे हम बात करें तो उसके और रोनाल्डो। ओके, ज़बरदस्त। तो मेरा अगला टॉपिक है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपये दिया जाए फिर आपको बोला जाए कि इस करोड़ को आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब इन्वेस्ट हम्म, करने की जगह खर्च करें, तो आप उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे। खैर मुझे इसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन जब मिलेंगे तो जब देखेंगे। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला टॉपिक है कि आप अपने डेली बेसिस पे कौन कौन सा एआई टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। जो मैं सबसे ज़्यादा अपने एआई टूल्स इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर नंबर वन पे आता है चैट जीपीटी, और नंबर टू पे क्लाउड एआई, और मुझे तीसरी ऐप का नाम सही से पता नहीं है, शायद उसका नाम लवेबल है, और जो मेरा नंबर फोर्थ पे आता है उसका नाम है जेमिनी। ओके, ज़बरदस्त। मेरा अगला टॉपिक है कि ओके, तो मेरा अगला टॉपिक है कि जैसा आपने बोला कि आप कि अगर आपको एक दिन के लिए मतलब डांस स्कूल, अगर आपको एक दिन के लिए दूसरी कंट्री भेज दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप यहाँ बच्चों को इस अभी आपने इसे जो सीखा है वो सिखाओ, उसके बाद आप अर्न करो, तो आप क्या उनको सिखा पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं उनको एस एस एल फाउंडेशन लेवल के बारे में सिखा सकता हूँ। इसलिए मैंने एस एस एल फाउंडेशन लेवल 2 मंथ्स का कमिट कर लिया। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 6 मंथ्स का कोर्स है वैसे तो, लेकिन मैंने 2 मंथ्स में कम्प्लीट कर लिया है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े डल होते हैं, जैसे कि हमारी क्लास में एक बच्चा है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको स्कूल के अंदर 1.5 से 2 साल हो गया है, लेकिन उसका अभी तक एस एस एल फाउंडेशन लेवल कम्प्लीट नहीं हुआ। तो मैंने 2 मंथ्स के अंदर एस एस एल फाउंडेशन लेवल कम्प्लीट कर लिया, तो शायद मैं बाहर जाके लोगों को दूसरी कंट्री के अंदर एस एस एल फाउंडेशन लेवल सिखा सकता हूँ। ओके, ज़बरदस्त। तो मेरा अगला टॉपिक है कि जैसा को पता है कि जब हमारा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होता है फिर हम लेवल 1 पे आते हैं, फिर लेवल 1 पे आने के बाद हमको एक महीने हम ऐसे ही हमको टास्क कंप्लीट करते हैं, फिर हमारी इंटर्नशिप लगती है। तो आपके बताए किस किस के साथ इंटर्नशिप लगी हुई है और आपकी किस के साथ इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है। अभी खैर मुझे आए हुए 2 से 3 डेज हुए हैं, तो लेवल वन में आगे मेरी खैर इंटर्नशिप तो नहीं लगी है, लेकिन खैर शायद लग जाए अभी मिस्तानिया की इंटर्नशिप, मिस्तानिया के साथ इंटर्नशिप अभी ओके, कंफर्म नहीं है ज़बरदस्त। अभी तो मुझे मेरा ऐसे। ओके, ज़बरदस्त। तो मेरा अगला टॉपिक है कि जैसा को बताया कि हमको एक दिन छुट्टी का मिलता है, संडे का दिन, तो इस संडे के दिन को आप कैसे गुजारते हैं और इस संडे के दिन में आप कौन कौन सी नई एक्टिविटीज करते हैं, कौन कौन सी नई चीजें करते हैं। मेरे जैसे कि आपने बोला कि मैं अपने संडे का डेली रूटीन बताऊं, तो मेरी संडे की डेली रूटीन ये है कि मैं रात में थोड़ा लेट सोता हूँ और सुबह भी लेट उठता हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता करके दोपहर में मैं जाता हूँ क्रिकेट खेलने, फिर मैं शाम तक वहाँ से वापस आता हूँ। फिर मैं थोड़ा बहुत अपने ट्यूशन का काम करता हूँ और स्कूल के टास्क करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घर में बैठता हूँ, खेलता हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना वाना खा के रात में सो जाता हूँ। उसके बाद फिर सुबह स्कूल जाना होता है। ओके, जबरदस्त। तो मेरा अगला टॉपिक है कि ये ये
कि जैसा को पता है कि आपने और जैसे कि आपको ग्राफिक्स का शौक है और आपने कुछ ग्राफिक्स के काम भी करे हुए हैं, क्या आपके पास कोई क्लाइंट है और आपको बोले कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी ग्राफिक्स की पोस्टर बनाना है, तो आप उसको क्या बना के दे सकते हैं? खैर मैं थोड़ा बहुत बिगनर्स वाले बना के दे सकता हूँ, पोस्टर्स और बैनर्स वगैरह। ओके, जबरदस्त। तुम्हारा अगला टॉपिक है कि लेकिन खैर अभी मैंने ओके, लेकिन जबरदस्त। खैर मैंने तुम्हारा अभी अगला कोई टॉपिक है ओके, जबरदस्त। तुम्हारा अगला टॉपिक है कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स का पोर्टल है, एक पोर्टल है पेरेंट्स का, जिसपे हमको अपने पेरेंट्स को टास्क करवाने होते हैं, तो आपने अभी तक अपने पेरेंट्स को टास्क करवाए अर्निंग बुक के? नहीं अर्निंग बुक खैर होती है उसमें खैर अर्निंग बुक के तो खैर अभी मैंने उसमें कोई टास्क नहीं कराया, इसलिए मेरे आए हुए 2 से 3 डेज हुए हैं, और 2 से 3 डेज में मैं रोज अर्निंग क्लास ज्वाइन करता हूँ, लेकिन यार स्कूल में जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मेरी अर्निंग क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती। जो ज्वाइन होती भी है तो वो बहुत अटक अटक के चलती है, तो उसमें हम कुछ समझ नहीं पाते ना। मुझे अभी तक उसका मेरा नाम भी उसमें कॉल हुआ है, लेकिन उसके अंदर मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाया हूँ, इसलिए इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने खैर अभी तो ना मुझे पोर्टल मिला है, ना मैंने अभी तक कोई टास्क कराया अपने पेरेंट्स को। ओके, जबरदस्त। मेरा अगला टॉपिक है कि जैसा आपको पता है कि आने वाकई ओके, जबरदस्त कि आपको मेरा पोर्टल मिल गया। तो मेरा अगला टॉपिक है कि ये कि आपको गेम्स का आप गेम्स के आपको गेम पसंद है, आपको गेम पसंद है तो आपको इंडोर में कौन सी गेम पसंद है, और आउटडोर में कौन सी गेम पसंद है? जैसे कि आप मुझे मुझे आउटडोर जो स्पोर्ट्स गेम होती हैं उसके अंदर मुझे क्रिकेट और फुटबॉल बहुत पसंद है। और क्रिकेट मुझे इसलिए पसंद है, क्रिकेट खेलने में मज़ा बहुत आता है। फुटबॉल भी इसलिए पसंद है, और जो मुझे मोबाइल गेम पसंद है उसके अंदर फ्री फायर और GTA वगैरह मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो मेरा अगला टॉपिक है कि आपको क्या लगता है कि आपके वो लेवल वन कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और आप आपका लेवल वन कब तक कंप्लीट हो जाएगा, और आपके इंटरव्यूज कितने हो चुके हैं, और और आपकी गोल्स क्या है, मतलब आप आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में अपने आप को कहाँ तक देखना चाहते हो? खैर अभी तो मुझे खैर कोई आइडिया नहीं है कि मेरा लेवल वन कब तक खत्म होगा, इसलिए मुझे अभी 2 3 डेज हुए और नेट की प्रॉब्लम की वजह से मेरे टास्क नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा लेवल वन कब तक कंप्लीट होगा। और जैसा कि आपने मुझे बोला कि आप आगे आने वाले 10 सालों में क्या देखना चाहते हैं तुम्हारे को, वो तो जब पता चलेगा जब इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, जबरदस्त। मेरा अगला टॉपिक है कि आप मेरे को अपनी डेली रूटीन शेयर कर दे, एक्सप्लेन में कि रात को से पहले आपकी क्या डेली रूटीन थी, जब आप फिजिकल स्कूल में थे तो आपकी स्कूल की आपकी क्या डेली रूटीन थी, और साथ आप और आप जब यहाँ स्कूल में आए तो आपकी ये रूटीन क्या हो गई, आपकी डेली रूटीन में कितना इजाफा हुआ? मेरी जो डेली रूटीन थी वो थी, मैं रन स्कूल से पहले वो मेरी रूटीन ये थी कि मैं जो है सुबह उठता था, फिर नमाज़ अदा करता था, फिर कुरान की तिलावत करता था, फिर मैं थोड़ी देर मोबाइल वोबाइल यूज़ करके मैं स्कूल के लिए रेडी होता था, फिर मैं स्कूल जाता था। और वहाँ पे फिर मैं स्कूल से आता था, अपनी स्कूल की टाइमिंग जो थी वो थी 1:30, लेकिन जो मसला ये था कि मेरी वैन जो है वो मेरा स्कूल दूर था, तो वैन मुझे 3 बजे तक घर लेके आती थी। फिर मैं 3 बजे स्कूल से आने के बाद मैं रेडी होता था ट्यूशन के लिए, फिर मैं 5 बजे तक फिर मैं ट्यूशन जाता था, फिर ट्यूशन से आता था, फिर रात फिर थोड़ी देर खेलता वेलता था, फिर रात के खाना वाना खा के थोड़ी स्कूल का पढ़ के मैं सो जाता था। और जो है मेरी रान स्कूल में आने के बाद डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह उठता हूँ और फजर की नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करता हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, फिर स्कूल आता हूँ, स्कूल आने के बाद फिर अपने टास्क पास करता हूँ, टास्क करने के बाद फिर अपनी इंटर्नशिप वगैरह के लिए आता हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद मैं अपने जो है वहाँ से आने के बाद मैं घर जाता हूँ, घर जाने के बाद मैं खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर गेम खेलता हूँ, फिर मैं ट्यूशन चले जाता हूँ, ट्यूशन से आके ट्यूशन का काम करता हूँ, थोड़ा बहुत टास्क करता हूँ, जैसे कि अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं रात का खाना वाना खा के सो जाता हूँ। ओके, जबरदस्त।
मेरा अगला टॉपिक है कि जब आप फर्स्ट टाइम डांस करने आए थे तो आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस क्या था मतलब आपका फर्स्ट टाइम का क्या एक्सपीरियंस था और अब आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप मेरी चैट देखेंगे भाई? ओ- ओके तो संजय जैसा को पता है कि हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म होने वाला है तो मेरे अगले टॉपिक है कि आप अपनी एक लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे कि आपकी लास्ट एडवाइस क्या होगी। जी, मैं बिल्कुल एक लाइट एडवाइस देना चाहूँगा कि मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो है डांस स्कूल में आने के बाद मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ। मुझे कैनवा यूज़ करना आ गया, मुझे चैट जीपीटी एआई वगैरह के बारे में थोड़ा कुछ पता चला। लेकिन बेसिक्स से अभी मैं एडवांस की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मुझे पब्लिक डीलिंग वगैरह आई, तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप आएँ और डांस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएँ। थैंक यू। ओके जबरदस्त है तो मैं रिलेटेड तो मैं भी चाहूँगा कि आप जो स्कूल है जहाँ आपको ये सीख जाएगी और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप नया नया विजिट करें मिलते हैं अगले इंटरव्यू तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।